आज मैं मौजूद हूँ अंदरून मोची दरवाजे में और यहाँ पे एक वॉक ऑर्गेनाइज हुई है जिसको अज़ादारी हेरिटेज वॉक का नाम दिया गया है। इस वॉक का मकसद उन लोगों को आगाही देना है जिन लोगों को अज़ादारी के हवाले से इल्म नहीं है, या वो लोग जो जानना चाहते हैं कि इमाम बारगाह किस तरह होते हैं या इमाम बारगाह में क्या होता है और मुहर्रम के दिनों में इमाम बारगाह में मजालिस वगैरह किस तरह होती हैं। तो आएँ आज इस वॉक में देखते हैं कि हमें क्या सीखने को मिलता है। सबसे पहले हम एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे इनके वॉक के जो ऑर्गेनाइज़र हैं उन्होंने सबको ब्रीफ़ किया है कि हमने कहाँ कहाँ जाना है। तो हमारा जो पहला स्टॉप है वो इमाम बारगाह है शौकत अली भट्ट साहब का, जो कि अंदरून मोची दरवाजे में है। यहाँ से सीधा जाएंगे, आगे से वाई बन रहे हैं, उसमें आप जो राइट हैंड साइड वाला जो वाई है उसमें सीधा जाके और फिर आगे से लेफ्ट है और फिर आपको कोने पे इमाम बारगाह है जहाँ से हम स्टार्ट करें। सो दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट। उधर जाके आप लोग पानी वगैरह पिए, बैठिए उधर जाके, एंड देन वील कम इन द नेक्स्ट 10 to 15 minutes बिफोर वी स्टार्ट ऑफ। वेलकम टू आवर अज़ादारी हेरिटेज वॉक, जो हमारा ये मुहर्रम का ये पहला इनिशिएटिव है। रूल ऑफ थंब, जस्ट बी योर सेल्फ, रिलैक्स होएं। प्रीची किस्म की ये शिया इवेंट है और हम आपको शिया कन्वर्ट करने के लिए लाए हैं, या कोई मतलब ज़बरदस्ती आपके ऊपर कोई वो हो रहा है। दिस इज़ मेंट टू बी एन एक्सपीरियंस जो आके आप सब देखें। सो जस्ट बी इन योर ओन स्किन। अगर कोई रो रहा है तो बी कंफर्टेबल विद दैट। अगर कोई मातम कर रहा है दैट्स कम्प्लीटली फाइन। अगर कोई नहीं कर रहा दैट्स कम्प्लीटली फाइन। कोई आपको जज नहीं कर रहा, आप एक दूसरे को जज नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ अ सेफ़ स्पेस। इन जगहों पे आके इसलिए फिर रहे हैं क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं उनके दिल इतने खुले हैं कि वो चाहते हैं कि इन दिनों में कोई भी हमारे घर में आए, ये दरवाजे उन सब के लिए खुले हैं और कोई भी आए जाके और इन दिनों में आके इमाम हुसैन की जो आज़ादारी होती है उसका हिस्सा बने। तो हमें एक प्रिविलेज मिल रहा है। लेट्स ऑल बी रिस्पेक्टफुल। हम स्टार्ट अभी जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, अभी हम उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। अभी हम उस जगह की आज़ादारी से एक एसोसिएशन के बारे में बात करेंगे। सो आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट 3 people जो आज आके अभी थोड़ा कलाम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले आई रिक्वेस्ट ज़ारा। बला के गम उठाए जा रहे हैं, फिदा करने को दीने मुस्तफा पर। जितना ज़्यादा मैं सोचता हूँ इमाम हुसैन के बारे में, हर साल ये अपॉर्चुनिटी अगर आपको 2 महीने 10 दिन की मिलती है, अगर आपको करबला में जाने का मौका मिलता है, हर साल हर बार एक ऐसी लेयर, एक ऐसी तय उभर के आती है कि यार ये शख्स थे कौन, ये शख्स ने जो किया है वो किया किस तरीके से। वाई इज इट के 1400 साल के बाद लोग उनको ऐसे याद करके रो रहे हैं जैसे ये इवेंट अभी कुछ अरसे पहले हुआ। उसके बाद हमने वॉक को कंटिन्यू किया है और बहुत ही एक पुरानी हवेली जिसको मुबारक हवेली का नाम दिया गया है वहाँ गए हैं और वहाँ पे जाके जानते हैं कि हवेली कितनी पुरानी है। पाया गाजी हुसैन ने तस्बीहों में वफा वफा कह के, पाया गाजी हुसैन ने तस्बीहों में वफा वफा कह के, पाया गाजी चेहरा गाजी का चूमती है, आलिया भी
खुदा खुदा कह के। तेरे लब पर मेरी गवाही है, क्या तबीयत में तू इलाही है। बन के ज़हरा बुलाऊंगी तुम्हें गाजी रिदा रिदा कह के। So Mubarak Haveli has been around since the late 1600s. बहुत हिस्ट्री है यहाँ की। हम तो इस हिस्ट्री का प्रेजेंट और इस हिस्ट्री का लेट पास्ट है, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है मुबारक हवेली की। खैर, इट यूज़ टू बिलोंग टू द सिख्स, उससे पहले इट यूज़ टू बिलोंग टू द मुग़ल्स ने अपने वज़ीरों में से किसी को दी थी, वहाँ से इसका नाम की हिस्ट्री जुड़ती है। काफ़ी आपको उसके बारे में मिलता है कि अकबर के 9 रत्नों में से एक के यहाँ बेटा हुआ था, तो इस हवेली में हुआ था, तो उसका नाम मुबारक रखा गया। और बहुत हिस्ट्री है विच प्री डेट्स द किज़लबाश फैमिली। तो इसको बड़े तरीक़ों के लिए इस्तेमाल किया गया। इसको एज अ मेहमान खाना यूज़ किया। एवरीवन हु यूज़ टू विज़िट द वज़ीर्स एंड द मुग़ल्स, उनको इन जगहों पे ठहराया जाता था। बिकॉज़ आप देख लें कि लाहौर फोर्ट भी यहीं है, बादशाही मस्जिद भी यहीं है, तो मुग़लों का सेंटर जो है वो सारा ही अंदरून शहर में था, तो ये आसपास की जगहों में ही उनको ठहराते थे। उसके बाद रंजीत सिंह टुक ओवर। यहाँ की एक बहुत फेमस बात है कि कोहिनूर डायमंड was last seen here in Mubarak Haveli before it was taken by the British, and ये रंजीत सिंह के दौर में हुआ। उसके बाद किज़लबाशों की कई हिस्ट्री आती है जब ब्रिटिश राज चल रहा था। तो मेरे एंसेस्टर्स यहाँ पे आए, एंड मुबारक हवेली एंड निसार हवेली विच यू विल शॉर्टली सी, ये एक ही होते थे उस वक्त। उसके बाद आफ्टर अ रिफ्ट दोनों अलहदा हो गए, लेकिन ये अज़ादारी की, इमाम हुसैन की अज़ादारी की बुनियाद जो है, ये दोनों हवेलियाँ बनी इन मोची गेट। जैसे कि मुर्तज़ा ने बताया कि ये हवेलियाँ दोनों साथ होती थी, मुबारक हवेली और निसार हवेली। निसार हवेली का मेरा ख्याल है हर एक ने सुना होता है, क्योंकि निसार हवेली बस वो बज़वर्ड है कि अगर कोई नहीं भी बिलोंग्स फ्रॉम द शिया कम्युनिटी तो पता होता है कि निसार हवेली से एक जुलूस निकलता है 9वीं की रात का। अब जो अभी आपको आवाज़ आ रही है वो निसार हवेली की मजलिस हो रही है, बिल्कुल साथ। और आखिर में हमने वॉक करते करते लाल हवेली पे आए हैं। ये लाल हवेली मोची के बिल्कुल स्टार्ट में वाक़या है और इसकी भी बड़ी पुरानी हिस्ट्री है। आए देखते हैं कि ये हमें क्या बताते हैं। इमाम अली और हुसैन अली 2 भाई थे। वो मेरी वालिदा का ताल्लुक़ लाल हवेली से था और उन्होंने 1327 हिजरी में 1327, दिस इज़ 1445 हिजरी, तकरीबन 113 साल पहले, ये 114वां साल होगा जब इमाम बारगाह लाल हवेली में अज़ादारी इमाम हुसैन मुनक्कद की जा रही, बल्कि बर्पा की जा रही है। तो ये 1326-27 में शुरू हुई बननी और 33 में ये मुकम्मल हो गई, 6-7 साल में। ये आपको जो नज़र आ रही है, इमाम अली हुसैन अली बुनियादी तौर पे दोनों बिजनेसमैन थे और वो जाते थे इराक़, नजफ़, करबला, कूफा, दमिश्क, शाम, लेबनान, वहाँ से ये चीज़ें लेके आते थे। और उस वक्त से हमारी एक कोठरी है जिसको हम कहते हैं इमाम कोठरी, इमाम के नाम पे मुख्तस है। अयाम जो 10 दिन होते हैं मुहर्रम के, सब लोग छुट्टी लेके आ जाते हैं। और जो आखिरी इतवार होती है मुहर्रम का चांद नमूदार होने से पहले, यानी हिलाल मुहर्रम के नज़र आने से पहले, सब इतवार को यहाँ आ जाते हैं और ये सामान जो इमाम कोठरी में से निकाल लेते हैं। पहले नीचे बैठ के, यहाँ से बिलाल हैं, बिलाल के जिम्मे ये काम है, यहाँ जो हमारे जो लगे हुए ना गोले आपको नज़र आ रहे हैं, इनको ये देखते हैं, कुछ तारें टूटी हुई हैं, उनको इकट्ठा करते हैं। अभी कुछ चीज़ें हमारी बारिश की वजह से टूट गई हैं, तैमूर ने उनको सिक्योर किया हुआ है, सेफ़ किया हुआ है। आप देखिएगा हमारी वो जब हम सजा रहे थे, इतवार को हम पूरा दिन यहाँ सुबह 9 साढ़े 9 आते हैं, शाम तक हम सब भाई रहते हैं। लेकिन इमाम बारगाह लाल हवेली में एक और ख़ूबसूरती ये है, वाहिद इमाम बारगाह आपको मिलेगी लाहौर में, बाकियों के बारे में मुझे नहीं पता, जो कि है वक्फ बेनाम इमाम आली मकाम।
हम इसके मकीम हैं, मकीन हैं, मालिक नहीं हैं। मालिक मौला कायनात हैं और उनकी औलाद हैं। मेरा नाम फातिमा सितार है। आई हर्ड ऑफ दिस टॉक थ्रू माई फ्रेंड्स और मुझे लगा कि आई शुड रियली एक्सपीरियंस दिस बिकॉज आई हैवंट एक्सपीरियंस सच अ थिंग बिफोर एंड आई थॉट इट्स अबाउट टाइम कि मैं खुद जाके फर्स्ट हैंड इस तरह की चीज़ एक्सपीरियंस करूँ बिकॉज बातें बहुत सुनी हुई हैं मतलब पर कभी भी अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा। आई एम नॉट अ शिया बट आई हैव फ्रेंड्स और मतलब स्कूल में भी मेरे आई बिलोंग टू मुल्तान, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपके पॉपुलेशन है शिया कम्युनिटी की। तो मैंने कभी खुद से कोई भी उनके इवेंट्स में या जाके मैंने अपनी कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, पर हमेशा से क्यूरियोसिटी रही है मुझे कि एक दफ़ा जाके एटलीस्ट जाने तो सही कि हो क्या रहा है। हम हमेशा दूर से, चाहे वो रिलीजन है चाहे कुछ है, हम दूर से उसको एक्सपीरियंस कर रहे थे, हम कभी उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व होकर एक्सपीरियंस नहीं करते। और जो ग्रुप में जितने भी रिचुअल्स होते हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं, आई फील दैट्स जस्ट समथिंग ऑन अनदर लेवल। तो अगर इस तरह की चीज़ हो, आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर समबडी टू एक्सपीरियंस दैट। सो इस अज़ादारी वॉक को जो ऑर्गेनाइज़ किया है वो यहाँ पे मेरे साथ हैं, ये गाज़ी तैमूर हैं। गाज़ी से बात करते हैं। गाज़ी, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छा आपने ऑर्गेनाइज़ किया। हमें थोड़ा सा बताएं कि ये किस तरह आपने आइडिया लेके आए और क्या इसके पीछे सारी आपकी क्या सोच? अपनी मुख्तलिफ़ इमाम बारगाहों को, अपने इबादत खानों को, हमारी ये जो अज़ादारी की जगह है इनको खोला जाए और मुख्तलिफ़ लोग जिनके जो बैकग्राउंड्स हैं, मुख्तलिफ़ लोग जो जानना चाहते हैं, जो जेन्युइनली सीखना चाहते हैं, उनको वेलकम किया जाए इन स्पेसेस में। अज़ादारी हेरिटेज वॉक को ऑर्गेनाइज़ कराने की जो मोटिवेशन थी वो यही थी कि मुख्तलिफ़ लोगों के लिए जिनको शायद ग़ालिबन अज़ादारी का उनका बैकग्राउंड नहीं है या उनको नहीं भी अगर मालूम, तो उनको मोची दरवाज़े लाहौर में लाया जाए और उनके साथ उनको स्पेसिफिकली एक्सपोज़ किया जाए, उनको दिखाया जाए जो डिफरेंट प्रैक्टिसेस, जो डिफरेंट यहाँ पे अज़ादारी से रिलेटेड जितनी भी तकरीबात मुनक्किद होती हैं, जितने भी इमाम बारगाह हैं, उनकी हिस्ट्री से आगाह किया जाए। क्योंकि अक्सर लोगों में ऐसी मिसकंसेप्शंस बनी होती हैं जो कि सिर्फ इस बुनियाद पर बनी होती हैं कि हमारी आपस में बातचीत नहीं हुई है। तो उस बातचीत को शुरू करने के लिए, उस कन्वर्सेशन को शुरू करने के लिए ये अज़ादारी हेरिटेज वॉक का हमारा एक आइडिया था, जो कि जिसमें हम लोगों ने मुख्तलिफ़ लोगों को, मुख्तलिफ़ बैकग्राउंड्स के लोगों को बुलाया स्पेसिफ़िकली, ताकि ये बात जो है वो सबके साथ की जा सके। गाज़ी, एक और चीज़ बताएं, टेल अस कि आपने ये स्पेसिफिक मोची दरवाज़ा ही क्यों चुना है इसके लिए? ये मोची दरवाज़ा जो है वो लाहौर की अज़ादारी का गढ़ है। यहाँ पे जितनी भी आप घर देखेंगे, यहाँ पे आप जितने भी लोगों के इमाम बारगाहों को देखेंगे, उन्होंने उनको वक्फ कर दिया हुआ इमाम हुसैन की खातिर। यहाँ इश्क और मोहब्बत जो आपको नज़र आती है, ख़ास तौर पे मुहर्रम में, जिस अकीदत से मुहर्रम और एहतराम के साथ इमाम हुसैन का यहाँ पे नाम लिया जाता है और उनको याद किया जाता है, और किस तरीके से सब मजनून हैं, आशिक हैं यहाँ पे इमाम हुसैन के। तो इसलिए ज़रूरी था कि इसी जगह पे आके, जहाँ पे इतनी कॉन्सनट्रेटेड इमाम बारगाहों में, गली कूचों में, घरों में अज़ादारी हो रही होती है, वहाँ पे लोगों को लाया जाए और दिखाया जाए कि किस तरीके से नाम इमाम लिया जा रहा है, किस तरीके से अज़ादारी यहाँ पे मुनक्किद की जा रही है।